पीटीआई इख्तिदार की इनिंग्स खेलने को तैयार, नंबर गेम का हदफ पूरा कर लिया। फवाद चौधरी का कौमी असेंबली में 180 और पंजाब असेंबली में 186 नशिस्तें हासिल होने का दावा। 14 अगस्त से पहले कप्तान के हल्फ उठाने का इम्कान रद्द कर दिया। बतौर वजीर आजम पंजाब हाउस में रहने से मुताल्लिक फैसले की भी तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफातर के बाहर मुजाहिरा। कराची में अपोजिशन के एहतजाज को बस JUIFA और ANP का ही सहारा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी गायब। पंजाब में भी कोई अपोजिशन लीडर एहतजाज को नहीं निकला। क्वेटा और पेशावर में भी सानवी नौइयत के मुजाहिरे। मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिद नजर नहीं आ रही। मैं ऐलान करता हूँ कि आज हम 14 अगस्त को यौम आजादी के तौर पर नहीं मना सकते। आजादी के दिन के तौर मुबैना इंतखाबी धांधली का दर्द जाए नहीं जा रहा। मौलाना पार्लियामान से बाहर होकर आपे से ही बाहर हो गए। यौम आजादी को जिद्दोजहद आजादी के तौर पर मनाने का बयान। फजलुर रहमान की जुबान से सियासत में तूफान मच गया। शहबाज शरीफ ने भी तायीद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि वो 14 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मना रहे, कुछ और मना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। शहबाज शरीफ ने भी इसकी तायीद की है। ये वही शरीफ खानदान है, मुजीबुर रहमान जिसका हीरो है और डॉन लीग्स के ये मेन पैरोकार हैं। कौम इमरान खान की क़यादत में 14 अगस्त मनाएगी। शेख रशीद का फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं जश्न आज़ादी न मनाने की बात करने वाले वही लोग हैं जो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे। हम उनके पास गए इसलिए कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी कि हमें 172 वोट पूरे करने थे। MQM के बारे में इमरान खान साहब ने मुझे जरूर तंबीह की कि आप जरा एहतियात कीजिए। मुल्क में तब्दीली के बाद फिरदौस शमीम नकवी का रवैया भी तब्दील हो गया। इमरान खान की जुबान बंदी की हिदायत। MQM के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। मुत्तहिदा के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेलने वाले PTI रहनुमा दिफाई पोजीशन में आ गए। इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला महमूद खान की मुलाकात। सूबे में जारी मंसूबे मुकम्मल करने का आज़म। आतिफ खान और दीगर अरकान को एतमाद में लेकर टीम की तरह काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। निगरान वजीर आजम नासिरुल मुल्क ने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर को भिजवा दी। 13 अगस्त को इजलास बुलाने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी 13 अगस्त की सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। शहला रजा की फैसला आपका में गुफ्तगू। नून लीग के राना तनवीर की किसी भी किस्म का NRO लेने की तरदीद। इंतखाबी मुहिम चलाने के मसावी मौके न मिलने का भी शिकवा। क्या मुज़ाकरात के बगैर दुनिया जिंदा रह सकती है? मुज़ाकरात का मतलब ये तो नहीं NRO। किसने कहा आपको NRO? ना कोई NRO चाहता है, ना कोई देना चाहता है, ना कोई लेना चाहता है। क्या नवाज शरीफ की रिहाई पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? सहाफी का सवाल। क्या मुज़ाकरात के बगैर दुनिया चल सकती है? शहबाज शरीफ का सवाल या जवाब। किसी भी किस्म के NRO के इम्कान को रद्द किया। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत का दोबारा आगाज। एहतसाब अदालत ने मियां साहब को पीर के रोज पेश करने का हुक्म दे दिया। जेल से तलबी के समन जारी। गवाह वाजिद जिया को भी पेश होने की हिदायत। अडियाला जेल में कैप्टन सफदर रिटायर्ड की तबीयत नासाज। पिम्स अस्पताल मुंतकिल। तिब्बी मुआयने के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील। नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुआजरत कबूल।
वोट राजदारी के मामले में वकील के जरिए मुआफी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान का दस्तखत शुदा हलफनामा जमा कराने की हिदायत। NA 131 पर कप्तान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 53 पर कामयाबी का परवाना रोक लिया गया। CDA का पार्लियामेंट लॉजेस में गैर कानूनी रिहायशियों के खिलाफ ऑपरेशन। साबिक अरकान पार्लियामेंट से कमरे खाली करा लिए गए। मुआहिदे की मियाद पूरी होने पर टक शॉप भी बंद करा दी। नाके पर न रुकने की सजा मौत। फैसलाबाद में पुलिस ने मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार नौजवानों पर गोली चला दी। दोनों जाँ बहक मैट्रिक के तालिबे इल्म थे। FIR में डाकू करार दे दिया गया। अहले खाना का एहतजाज। ASI समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेखपुरा में अंधेर नगरी चौपट राज। बाअसर जमींदार ने भैंसों को चारा न डालने पर बच्चे की उंगलियां काट दी। पुलिस खामोश। 8 रोज गुजरने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज न हो सका। मुल्क भर में सावन आए सावन जाए, बस कराची वालों ही पर बारिश न बरसाए। महकमा मौसमियात की भारत से मॉनसून बादलों की सिंध में दाखिल होने की तस्दीक। कराची में रिमझिम का इम्कान रद्द कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी। काबिज फौज ने मजीद 6 कश्मीरी शहीद कर दिए। नाम नेहाद ऑपरेशन के खिलाफ मकबूजा वादी में मुजाहरे। भारतीय फोर्सेस का निहत्ते मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। यमन में इत्तेहादी फोर्सेस की बमबारी। स्कूल वैन जद में आ गई। 43 अफराद हलाक, 29 बच्चे भी शामिल। 60 से जायद जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे तहरीक इंसाफ के नंबर गेम से। PTI ने इत्तेहादियों की शमूलियत के बाद कौमी असेंबली में अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने इस बारे में कहा कि कौमी असेंबली में PTI की नशिस्तें 180 हो गई हैं, जबकि पंजाब में नशिस्तों की तादाद 186 है। ताहम इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक 21 रोज में हलफ उठाना मुमकिन नहीं। इमरान खान 16 या 17 अगस्त को बतौर वजीर आजम अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। PTI इक्तिदार की इनिंग के लिए तैयार। नंबर गेम का हदफ पूरा कर लिया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने दावा किया कि इत्तेहादियों की शमूलियत से कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 180 हो गई है। इमरान खान पहले राउंड में ही वजीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। जब आप हतमी अक्सरियत की बात करेंगे तो वो कुल हाउस की अक्सरियत जो है उसको देखी जाएगी। तो उस हिसाब से 172 अरकान अगर इमरान खान को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द करते हैं तो वो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और उसके बाद जो दूसरा राउंड है उसकी ज़रूरत नहीं होती। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक 21 दिन के अंदर हल्फ उठाना मुमकिन नजर नहीं आता। इमरान खान 16 या 17 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अगर 13 तारीख को ये इजलास होता है तो इसका मतलब यह है कि ये 14 अगस्त को तो हलफ नहीं हो सकता। सो हलफ जो है ये फिर 16 या 17 तारीख को 15, 16, 17 में से इन दिनों में जाएगा, क्योंकि 14 अगस्त को भी एक नेशनल हॉलीडे है। फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में रहेंगे या किसी और जगह। मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ का इख्तिदार के लिए सफर आसान से आसान हो रहा है। पंजाब और बलूचिस्तान में पोजीशन और सिंध में ऑपोजिशन मजबूत हो गई है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान PTI की मुश्किल आसान। कप्तान की टीम ने मैदान मार लिया। पंजाब से आजाद अरकान को पार्टी में लाने का टास्क मुकम्मल। नंबर गेम भी पूरे। सिंध में भी अपोजिशन जमातें साथ आ गईं। पोजीशन मुस्तहकम।
बलूचिस्तान में भी कामयाबी की दास्तान लिख दी, नाराज रहनुमाओं को भी मना लिया। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन समेत सीनियर खिलाड़ी कप्तान की हिकमत अमली पर चल रहे हैं और आखिरी बॉल तक खेलने का इरादा रखते हैं। एक और अहम खबर ये है कि यौम आज़ादी से एक दिन पहले 13 अगस्त को कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया गया है। कौमी असम्बली में अराकीन के हलफ उठाने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा और इसके बाद कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। अगले मरहले में वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की हलफ बर्दारी होगी। अभी आपको बताएं कि इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज में अपोजिशन जमातें तकसीम नजर आ रही हैं। अहम रहनुमा एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, लेकिन एहतजाज में शिरकत के लिए कोई नहीं आ रहा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के चंद जियालों ने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया, बाकी किसी जमात का कोई कारकुन नजर न आया। इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्जाम, मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिद न हो सकी। कमजोर अपोजिशन से मुतालिक इमरान खान का दावा दुरुस्त नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस के सामने एहतजाज की कॉल तो दी, लेकिन मुस्लिम लीग नून और MMA का कोई कारकुन शरीक न हुआ। पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ने ही शोर मचाया। कोई बड़ा रहनुमा न आया, लेकिन एहतजाज खत्म करने के लिए कॉल आ गई। पंजाब पार्टी के ऑफिस से हमें कॉल आई है कि अभी हम कोई नया लाया अमल तैयार कर रहे हैं, जिसकी बिना पे उन्होंने हमें कॉल की है कि आप इसको पोस्टपोन करें, और हम लोगों ने पोस्टपोन किया है। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब रुकन वहीद गुल भी अनजान नजर आए। ये एहतजाज उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम नहीं होता। बेहतर यह है कि अगर आप लाहौर की क़यादत से ले तो वो आपको बेहतर जवाब दे सकती है। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने एहतजाज की कॉल तो दी, लेकिन उनका कोई रहनुमा या कारकुन एहतजाज के लिए आया ही नहीं। धांधली पर एहतजाज की हिकमत अमली क्या अपनाई? तकसीम दर तकसीम अपोजिशन को एहतजाज खत्म करने की हिकमत अपनाना पड़ी। एहतजाज कैसा था ये तो आपने देख लिया। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर की बात करें तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की कैद कौम के लिए बड़ी कुर्बानी है। NRO से मुतालिक कोई बातचीत नहीं चल रही, न ही कोई NRO देना चाहता है और न ही हम कोई NRO लेना चाहते हैं। ताहम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात के बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में गैर शफाफ इंतखाबात हुए हैं। तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद हम पंजाब में सबसे बड़ी जमात हैं। फिरदौस शमीम नकवी पर एतराज उठा दिया है और ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा है कि फिरदौस नकवी का नाम अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आया तो हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हालांकि PTI क़यादत यकीन दहानियाँ करा रही है, मुसलसल वजाहत दे रही है। आज खुद फिरदौस शमीम नकवी कह रहे हैं कि इमरान खान ने उनको बात करने से रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान ने फिरदौस शमीम नकवी पर एतराज़ उठा दिया है और ख्वाजा इज़हारुल हसन ने ट्वीट की है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिरदौस नकवी का नाम अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आया तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुबैना इंतखाबी धांधली का दर्द जाए नहीं जा रहा। मौलाना पार्लियामान से बाहर होकर आपे से ही बाहर हो गए हैं। यौम आज़ादी को जिद्दोजहद आज़ादी के तौर पर मनाने के बयान पर फजलुर रहमान ने सियासत में तूफान मचा दिया है। ऐवान से बाहर क्या हुए, मौलाना फजलुर रहमान आपे से बाहर हो गए। हार का दर्द दिल से जाए नहीं जा रहा। ऐवान में दाखिल भी नहीं होने देंगे। इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे। हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर नहीं मना सकते। कभी मुखालिफिन को धमकियां और देखेंगे कि ऐवान ये लोग किस तरह चलाते हैं। हम इन लोगों को ऐवान में दाखिल भी नहीं होने देंगे। ये ऐवान मुकद्दस है, इनको इस ऐवान की तरफ जाने के रास्ते बंद कर देंगे। तो कभी हलफ ना लेने के मशवरे। सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान आए दिन जबान से तूफान मचा रहे हैं और इस बार तो उन्होंने हद कर दी। मैं ऐलान करता हूँ कि आज हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर नहीं मना सकते। आज़ादी के दिन के तौर पर
मौलाना फजलुर रहमान हर बार इलेक्शन जीत कर ऐवान में आए, लेकिन आज तक ऐसी बात जबान पर नहीं लाई। लेकिन एक हार मौलाना फजलुर रहमान के रवैये में तब्दीली ले आई।